आपके मीडिया वाले सभी का फ्रेटर्निटी का मैं शुक्रिया करता हूं कि आप हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं। आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका जो मेन मकसद यही है कि द्राक्षाला के अंदर पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, और जब भी वहाँ पर हम किसी की भी रिकमेंडेशन देते हैं कि यार ये गरीब फैमिली है, इस फैमिली से किसी को लगाया जाए, तो वहाँ पे हमेशा अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है कि अभी हम लैंड लूजर्स को लगा रहे हैं, अभी हम लैंड लूजर्स को ही एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि द्राक्षाला के अंदर आज की डेट तक लैंड लूजर जो हैं ये सब हमारे साथ हैं इस वक्त, जिनके पास पूरे कागज़ पत्र हैं कि ये लैंड लूजर हैं, अफेक्टेड फैमिली से हैं, इनकी एग्रीकल्चर लैंड जो है इनसे छिन गई है, अब इनके पास खेती बाड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है, वो सब जगहें इनसे ले ली गई हैं, इनके घर चले गए हैं। उसके बाद आज तक इनको नौकरी नहीं, और इनको द्राक्षाला से प्रोजेक्ट वाले बोलते हैं कि आप शालीमार जाओ, तो ये शालीमार जाते हैं। शालीमार वाले बोलते हैं किश्तवाड़ जाओ डीसी ऑफिस में, यहाँ पे आपके पास हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, ये डीसी ऑफिस में जाते हैं, और जब डीसी ऑफिस में जाते हैं तो डीसी ऑफिस से बोलते हैं कि यहाँ से लिस्ट हमने आगे भेज दी है। तो समझ नहीं आ रही, पिछले 1.5 साल से ये लोग चक्कर काट रहे हैं कि वो लिस्ट आखिरकार गई कहाँ। और पहले भी जब 2012-13 में भी जब ये कंपनी आई थी, तब भी इन लोगों को नहीं लगाया गया था, ना इनकी कोई बात की गई। आज भी ये लैंड लूजर जो हैं भटक रहे हैं। वहाँ पे किन लोगों को लगाया जा रहा है? देखिए, वहाँ पर सरासर मैं बोलता हूँ कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अपने ही कुछ चमचों को जो वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ आप किसी को भी एडजस्ट करो, मुझे कोई उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ जो लैंड लूजर हैं, जो अफेक्टेड हैं, और जो लोकल्स हैं वहाँ के, आप उनको नहीं लगाओगे और बाहर के लोगों को जाके एडजस्ट करोगे, तो ये हमारे एरिया के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और ये जो भेदभाव जो हमारे साथ पहले से भी किया जा रहा है, अभी भी कर रहे हैं, एक ही परिवार के हमारे वहाँ के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, एक ही परिवार के छोटे छोटे बच्चे अंगूठा लगाने का 25-25 हज़ार रुपये कमाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जाए जो इलाके में जो फैमिली डिज़र्व करती हैं, नीडी फैमिली हैं, उनको एडजस्ट तो नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से जो प्रोजेक्ट वाले हैं, रेटले वाले, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको 1.5 साल हो गया, हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है, हमारे यहाँ पे सभी लोग जो है शांति से बैठे हैं। आप लोगों से एक उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ के लोकल्स को एडजस्ट करोगे, यहाँ के लैंड यूजर को एडजस्ट करोगे, लेकिन आपने अभी तक वो नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया। आप इस हवाले से डीसी के स्टॉल से मिले? जी, डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप एडीसी साहब से मिलकर मुझे एक बार दोबारा रिप्लाई बताओ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, लेकिन अभी हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें हैं किश्तवाड़ की जनता को डीसी साहब से कि वो कुछ डिसीजन देंगे इनके फेवर में, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल हो गए हैं, तो आगे 4 साल का तो टोटल प्रोजेक्ट है। 1.5 साल ये हो गए, 1.5 साल ये और भटकते रहेंगे, 4 साल के बाद इनके तब तक प्रोजेक्ट खत्म और ये बेचारे दर बदर। तो मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप बीच में आइए और इन लोगों का मसला हल कीजिए। उसके साथ साथ अगर 3 दिन के अंदर इनका मसला हल नहीं होता है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तमाम सरूड़ इलाका, कुंतवाड़ा इलाका, सरथल, चमोती, ये सारे के सारे एरिया के जितने नौजवान हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक कॉल होती है, अगले 5 दिन के बाद हम सभी लोग जो है द्राक्षाला के अंदर रेटले के खिलाफ एक कड़ा प्रदर्शन करेंगे। और मेरी तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हक के लिए लड़ने के लिए सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाइए, और इन रेटले वालों को एक बार हमें सबको बताना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों के साथ जो आप ये डिक्टेटरशिप कर रहे हो, ये आगे ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। क्या प्रोटेस्ट करने से आपकी आवाज़ को सुना जाएगा? प्रोटेस्ट करने से आवाज़ को सुना जाता है, क्योंकि प्रोटेस्ट ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट भी है, और प्रोटेस्ट से ही हमारी जो ये बहरी सरकार है और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वही सुनेंगे। जब हमारे 100-200 लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, फाइट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमें कोई नहीं। 1.5-2 साल से जब सुना नहीं, तो अब कैसे सुनेंगे? देखो, उम्मीद है अभी हमें कि हमारे लोगों के हित में यहाँ पे डीसी साहब कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, और काफ़ी ये सभी नौजवानों को उम्मीद है। तो 1.5 साल से नहीं सुना है, लेकिन इसीलिए तो हम अगले 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 3 दिन तक नहीं सुना गया तो हम सभी लोग जो है उग्र प्रदर्शन के लिए हमें आना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और रेटले कंपनी और एनएचपीसी होगी। विनीत जी, इस वक्त आप एक पॉलिटिकल लीडर भी माने जाते हैं, इस वक्त आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अक्सर एक ही द्राक्षाला पे आप फोकस करे हुए हैं।
सुनने में आ रहा है कि किश्तवाड़ में 6-7 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हर प्रोजेक्ट में जो है यही मनमानियाँ चल रही हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीइंग ए लोकल लीडर, मैं सबसे पहले मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं इस वक्त त्राबशाला का एक लोकल लीडर भी हूँ। मेरे वहाँ के नैतिक जिम्मेवारियाँ हैं कि मैं अपने इलाके की आवाज़ सबसे पहले रखूँ। जो इंसान अपने इलाके की आवाज़ नहीं रखेगा वो दूसरे के इलाके की बात नहीं कर सकता है। मैंने ऑलरेडी डूल के प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की है और वहाँ के प्रोजेक्टों पे भी बात की है, लेकिन मैं इंटायर किश्तवाड़ की बात करता हूँ। जहाँ पे भी लोगों को सताया जाएगा, हम सभी लोगों के साथ हैं। हमारे यहाँ पे पूजा भंडारी जी ने प्रोटेस्ट किया था, हम उनके साथ भी थे। वो तो डंगडुलू के रिगार्डिंग उन्होंने प्रोटेस्ट रखा था, हम उनके साथ भी थे, आपने तब भी कवर किया था। तो हम किश्तवाड़ के नौजवानों के साथ हैं, लेकिन हम बिल्कुल इस पॉलिसी के खिलाफ है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बड़े बड़े नेता 25-25 हज़ार नौकरियाँ देने का वादा करते हैं, बाद में बोलते हैं कि कंपनी वाले बोलते हैं कि हम सिर्फ 210 ही लोगों को लगाएंगे एक प्रोजेक्ट में। तो 25,000 लोगों को नौकरी देने के ये जो झूठे वादे करते हैं हमारे यहाँ के भारतीय ठेकेदार पार्टी के लीडर, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यार आपको बीच में आना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का टाइम है, ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर है, डीसी साहब के पास पावर है। अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए और गरीबों को न्याय दिलाइए। हम आपके किश्तवाड़ युवा के लिए क्या पैगाम रहेगा? किश्तवाड़ के युवाओं के लिए मेरा यही पैगाम है कि सबसे पहला जो है, इंसान को अपने हक के लिए लड़ना है। हमारा हक है कि हम इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगे। अगर बाहर के लोग, यहाँ के लोग, लोकल लोग हिमाचल में जाके काम कर सकते हैं, यहाँ के लोग लद्दाख में जाके उनको काम मिलता है, लेकिन जब यहाँ के लोग यहीं पे काम करने जाते हैं उनको डिप्लोमा, डिग्रियाँ, ऐसी सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है, इंगेज किया जाता है, दफ्तरों के चक्कर लगवाए जाते हैं, और नौकरियाँ जो है आज भी जो है बाहर के लोग कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बताऊँगा कहाँ कहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। मैं बोलता हूँ कि पहले लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाए, उसके बाद आप बाहर जहाँ मर्जी से लोगों को लेके आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद।